56 में आए, इस हलके में इमरान खान साहब इलेक्ट हुए। हाँ, लोगों से पूछते हैं कि वो इमरान खान साहब के बारे में। पीटीआई को। क्यों? क्योंकि मुल्क में चेंज चाहते हैं हम। आप इस हलके से हैं ना? जी जी बिल्कुल। आपके हलके में कौन है आपका जो नुमाइंदा है? MNA जो है इमरान खान है, लगाए 56 में। आपने उन्हें कभी देखा है यहाँ? देखा तो नहीं है, एक दफ़ा आए थे। अच्छा, तो वो बहुत सारे लोग गिला करें, वो आते नहीं यहाँ। मुझे कोई गिला नहीं है। बेशक ना आए, ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन हम मुल्क में चेंज चाहते हैं। फिर पार्टी को भी देख लिया और PLM नून को भी देख लिया। सारी ज़िंदगी हो गई है, जब से पाकिस्तान बना है वही सियासत कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इमरान खान को मौका देना चाहिए, वो बेशक ना आए, फिर भी वोट हम उन्हीं को देंगे। आप तब्दीली चाहते हैं? बिल्कुल तब्दीली चाहते हैं। आपके ख्याल में मियाँ साहब जो नायल हुए हैं उस पर आपकी क्या राय है? बहुत ज़बरदस्त नाइल हुए हैं, उनको जेल जाना चाहिए था। बल्कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि उनको डायरेक्ट जेल भेज दें और उनकी जितनी भी जायदाद हैं सारी जब्त कर लेनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इस इलाके के हैं? जी। अच्छा, आप ये बताएं कि तब्दीली आई है यहाँ? तब्दीली तो अभी नहीं आई जी। अभी नहीं आई? जब इमरान खान आएगा फिर ही आएगी तब्दीली ना। तो आपके हलके में तो इमरान खान साहब हैं। है पर कभी इन्होंने रोड कभी यहाँ का लगाया ही नहीं है, ना कभी यहाँ का विजिट किया, ना कभी यहाँ आए हैं। उनके जो नुमाइंदे तो आते होंगे? नुमाइंदे भी कभी नहीं आए। आपको पता है कौन है उनका नुमाइंदा? नून वाले आते हैं यहाँ। अच्छा, नून वाले आते हैं? जी जी। कौन? अब्बासी साहब? सरदार नसीम साहब आते हैं, उसके बाद अब्बासी साहब आते हैं, और माशाल्लाह काम वगैरह भी इन्होंने करवाए हैं। जाने नहीं देते तो वहाँ से रास्ते में से वापस भेज देते हैं यहाँ से, पर काम नून वाले करा रहे हैं सारा। लेकिन हुकूमत तो उनकी है ना, इसलिए। शाह हुकूमत उनकी होना जी, फिर काम वैसे तो चक्कर लगा सकते हैं ना, वैसे तो रोड लगा सकता है, वैसे तो आ सकता है ना। ये बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे नहीं हैं। आता ना, वैसे भी नहीं आते, लोगों से मिलने आना चाहिए। बिल्कुल। आइंदा वोट नून को ही मिलेगा। आइंदा वोट नून को ही मिलेगा। आपका वोट नून को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? कहना चाह रहा हूँ कि साढ़े गरीबों नाल नवाज शरीफ कुछ भी नहीं किया ना। सन 5 मरले मिली ना, सन 7 मरले मिली। सन जो कुछ दिता बिलावल भुट्टो नंदे पिछले खानदान दिता। जरदारी भी चोर, नवाज शरीफ भी चोर। और इमरान खान? इमरान खान उन्हें आएगा तो पता चलेगा। बस साढ़े गरीबों को क्या देंदा, जगह देंदा, मकान देंदा, रोटी देंदा, क्या करता। वोट किसको देंगे? वोट हम तो फिलहाल किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा, आप तो वोट ही नहीं देंगे? आप गरीबों किसको के साथ देंगे? कुछ करेगा तो हम वोट देंगे। इमरान खान का, इमरान खान इंशाअल्लाह। अगर वोट ये इमरान खान को। गरीबों के साथ अच्छा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आगे आए जी, आगे आए जी। आपको लोगों की, जो आम लोगों की बातें सुनाते हैं। इरादा इसको देते हैं हम, ये जमात सराजुल हक साहब को। सराजुल हक साहब हमारे गांव का, हम उसको वोट देते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। क्या हाल है आपके? इस इलाके में तब्दीली आई है जनाब यहाँ? किस चीज़ की? लोगों के मसाइल हल हुए हों कोई? इधर मैंने सब मुंतखब हुए हैं, इमरान खान साहब अभी तक तो देखा नहीं है किसी ने। अच्छा, उनको आप मिले नहीं कभी? नहीं, तो वो यहाँ खुली कचहरी वगैरह नहीं लगाते लोगों के मसाइल? कोई भी नहीं। आप लोग खुश हैं फिर इस बात से? कोई भाई काम ही नहीं हुआ है, किस चीज़ से खुश होना है? अच्छा, कोई काम नहीं। बिल्कुल। तो आप उनके नुमाइंदों को जानते हैं? किस कोई भी नुमाइंदा नज़र नहीं आया। कोई इलेक्शन के दिनों में तमाम नुमाइंदे नज़र आ रहे थे। तो फिर आप वोट क्या अगली दफ़ा उनको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। आप खुश नहीं हैं? भाई कोई मसला हल हो तो कोई खुश होता है, किसी से कोई काम हो किसी का। ये देखिए जी, बिल्कुल खुश नहीं है लोग इस वजह से। खान साहब आते नहीं हैं। ये खान साहब जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपको ये दिखाएंगे कि आपके हल्के के लोग आपसे खुश बिल्कुल भी नहीं हैं, कि आप यहाँ आते नहीं, खुद नहीं आते। तो नुमाइंद काम तो होना चाहिए किसी का, ना पानी का ना सफाई का कोई सिस्टम ही नहीं है। रोड में रश इतनी रहती है, तजज़्बात है बेअंदाज, कोई किसी किस्म का काम नहीं है। बड़ी मेहरबानी सर। इनका म्यार बेहतर है इधर। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। जी, आप तब्दीली आई आपके यहाँ इधर कोई? किस किस्म के जी? कोई मसाइल आपके हल हुए हैं कुछ ऐसे? कोई मसाइल साढ़े ते हाल ही नहीं होने। जगह जगह देखो लगी हैं गड्डियाँ, अपना ढेर लाए ने, अपना फ्रूट बेच रहे हैं। कोई रोड न तक रोड नहीं हालात देख लो, ना कोई इधर पुलिस वाला आना, ना कोई किसी ने तहफ़्फ़ुज़ करना है, ना कोई ना काम। बस देख लो तुम्हारे सामने ये सारा काम। तो वोट आप किसको देंगे अगली दफ़ा? वोट नवाज शरीफ को। अब नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। खान साहब तो खुश नहीं है? खान साहब इधर 4.5 साल हो गए हमारा मेंबर बने, अभी तक इधर आए नहीं है, शक्ल ही नहीं देखी उसकी। उसके अलावा MP है उनके इसरार अब्बासी के कौन साहब हैं, वो भी नहीं इधर आए। उन्होंने मोहल्ले का उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पता ही नहीं है। मेंबर ही जब नहीं इधर आएगा तो क्या होगा।
4.5 साल हो गए इमरान खान इधर का मेंबर है, मैंने आज तक इधर आया ही नहीं है। आप इस हल्के से जी सर कैसे वोट किसको दी थी आपने? वोट इमरान खान को दी थी। लोग यहाँ पे खुश नहीं है, खान साहब आते नहीं हैं। खान साहब नहीं आते, ये आपकी बात ठीक है। नहीं आप खुश हैं कि वो आते नहीं हैं? नहीं, इसमें खुशी की बात नहीं है, लेकिन और जो लोग उनके हैं इधर वो तो काम कर रहे हैं। उनका नुमाइंदा कौन है यहाँ? उनका नुमाइंदा इधर जो सना जी MPA है नाम पता है उनका? जी, आरफ अब्बासी। आप वो उनका दफ्तर शिफ्तर है यहाँ पे कहीं? जी दफ्तर नहीं है उनका। दफ्तर नहीं है? नहीं है। तो अगर आपको कोई मसला हो तो आप किस तरह उनसे रब्ता करेंगे? हमारे पास ये भैया हैं जी, कोई खड़े में हैं, इलेक्टेड काउंसलर हैं इधर के, इनसे काम हम करवा लेते हैं अपना। कौन से साहब हैं? ये जो बाबर साहब, इधर आओ जी। बाबर साहब PTI के? हाँ जी, PTI के काउंसलर हैं जी ये। अच्छा अच्छा। हाँ, इनसे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? जी लोगों से हम यहाँ सर्वे कर रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में। जी जी। लोग खुश नहीं है, खान साहब आते नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? लोग खुश नहीं हैं, लोग मेरे ख्याल में तो बहुत खुश हैं, क्योंकि खान साहब NH56 की जंग, NH56 से MNA हो गए, तो इस हल्के की नुमाइंदगी करते हुए पूरे पाकिस्तान की जंग लड़े हैं, अपना असम्बली में बैठ के ना पार्टी चला रहे हैं और सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं खान साहब। खान साहब वो इंसान है जो आज तक अपने अकेले सर पे, जिन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए इन चोर लुटेरों को अपना अदालतों में घसीटा है और इनकी चोरी जो है वो इन्होंने। मतलब वो बड़ी जंग लड़ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि टाइम, क्योंकि वो पाकिस्तान पूरे को अपना कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो इसलिए खान साहब। बाकी खान साहब ने 2 दफ़ा आने की कोशिश की है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया है कि आपको थ्रेट है। आप एक दफ़ा वो आए, यहाँ से उन्हें फैज़ाबाद से वापस कर दिया, एक दफ़ा आए वो सादकाबाद से वापस चले गए। गवर्नमेंट ने आगे नहीं आने दिया कि कहीं शायद वो हल्के में चक्कर लगा जाएँ। और अच्छा ये बताएं, अगर आप इमरान खान साहब से मिलना चाहें, क्या मिल सकते हैं? मैं मिल चुका हूँ इमरान खान साहब से 3 से 4 दफ़ा मिल चुका हूँ। अगर आप हल्के के मसाइल लेकर उनके पास जाएं, वो सुनते हैं? खान साहब से हमने बात की थी, खान साहब ने मसाइल हमारे सुने और उन्होंने कहा भी था कि मैं उसको हल करूंगा, लेकिन आगे हमारे जो MP हजरात हैं, हम PTI के वर्कर हैं, लेकिन हम अपने MPA साहब से गिला करेंगे कि जो MP हैं हमारे, उनको हमारे मसाइल के लिए आगे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो शायद हमारी वो आवाज़ आगे नहीं उठा। आप भी तो काउंसलर हैं, आप लोगों से मिलते हैं वैसे? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काउंसलर हूँ, लोगों से मिलते भी हैं। मेरी ये वार्ड है आगे नीचे, वो सामने आप दे सकते हैं, वो अपना रोड भी नया हमने बनवाया है वहाँ जी, बागबान से आगे जो नया रोड है। नहीं, ये बागबान वाली रोड दिखाएं जरा ये। वो आगे रोड हमने नया बनवाया जहाँ टेंट लगा हुआ है आगे। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप 4-5 पुलियाँ भी बनवाई हैं, लोगों से मिलते हैं, यूनियन काउंसिल में जाते भी हैं, लोग हमसे खुश हैं हमारे काम से, कारकर्दगी से। अच्छा ये बताएं, खान साहब तो सुनने में आया यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो तो अब लड़ेंगे कैंट वगैरह से, लेकिन से भी कोई अभी तक फाइनल नहीं है कि कैंट से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी तक पार्टी की तरफ से कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ कि खान साहब NH56 से लड़ेंगे। अगर यहाँ से PTI का इलेक्शन जो है नुमाइंदा, क्या वो जीत जाएंगे इलेक्शन? इंशाल्लाह यहाँ से कोई भी खान साहब का अपना वर्कर इलेक्शन लड़ेगा तो इंशाल्लाह वो जीतेगा, ऊपर भी जीतेगा, नीचे भी जीतेगा। शेख साहब अगर PTI नालों हट जावन ना जी, शेख साहब जित जावन ते ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ दावत का इमरान खान का जो नज़रिया है वो कौम को आगे लेके जाने का है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त कराने का है। इमरान खान लीडर है, शेख रशीद मतलब जो सियासतदान है वो पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत होती रही है आज तक अपनी ज़ात के लिए, जिस तरह नवाज शरीफ अपनी ज़ात के लिए, अपने घर के लिए, इसी तरह शेख रशीद भी अपनी ज़ात के लिए। एक दफ़ा शेख रशीद को असम्बली से बाहर बिठा के देख ले न जी, आपको पता चल जाएगा शेख रशीद पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अवाम का दुख दर्द रखता है या उसकी अपनी ज़ात का है। खान साहब सीधे साधे से बने हैं, उसके पीछे क्यों भागता है, आखिर वजह क्या है? इमरान खान शेख रशीद के पीछे नहीं भाग रहा। शेख रशीद का एक हल्का है पूरे पाकिस्तान में NH55 और इमरान खान ऐसे आपके ख्याल में खान साहब यहाँ से दोबारा जीत जाए? नहीं। PTI, मुस्लिम लीग नून, ये वालेकुम अस्सलाम। आपके ख्याल में दोबारा यहाँ से PTI जीत जाएगी इलेक्शन? इंशाल्लाह उम्मीद है। आप तो खान साहब यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे तो आते हैं, अच्छा आप मिले हैं उनसे कभी? एक बार मिले हैं वहाँ पे D चौक में। अच्छा, यहाँ पे नहीं मिले हैं। उनका लोकल नुमाइंदा यहाँ पे कौन है? कोई पता नहीं, उनका नहीं पता। अगर आपके मसाइल हों तो आप किसके पास जाते हैं? हम तो हमारे महल्ले के जो काउंसलर हैं उनके पास जाते हैं फ़िलहाल। मसाइल हल होते हैं? हाँ जी। तो वोट आपकी PTI के लिए? PTI के लिए। बिल्कुल।
जनाब आपकी वोट किसके लिए इधर आए? जी आपकी वोट आपके ख्याल में पीटीआई जीतेगी दोबारा? इंशाल्लाह जी पीटीआई के हम के उनके साथ है, हमारी पूरी फैमिली उनके साथ है और इंशाल्लाह इस दफ़ा पीटीआई जीतेगी। ये जितने भी करप्ट लोग हैं इन सब से हमें खात्मा चाहिए। मियाँ साहब? हाँ, मियाँ साहब से ख़ास करके, इन्होंने हमारे कौम का पैसा लूटा है, बाहर मुल्कों में ले जाके अपने पैसे वहाँ बनाए हैं, हम गरीबों के पैसे। तो इंशाल्लाह पीटीआई को हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट है, बिल्कुल सही। आगे आ जाइए। आप इस हल्के से हैं जी? वोट किसको देते हैं? हम वोट जी नवाज शरीफ को देते हैं। आपके ख्याल में यहाँ से पीटीआई जीतेगी? पीटीआई मुश्किल है जी। हमारे जो है ना नवाज शरीफ, हम उसी को वोट देते हैं, वो काम शाम भी करते हैं, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब यहाँ से नहीं जीत सकते? जी? इमरान खान या पीटीआई यहाँ से नहीं जीत सकती? इमरान खान जो है ना वो सही आदमी नहीं लगता। क्यों? वो जो है ना ऐसे ना पीछे से उसको कोई आवाज़ देता है तो फिर वो बात करता है, ठीक है ना। ये जो है ना नवाज शरीफ, ये तो बड़े पक्के सियासतदान हैं, इनके उन पे तो करप्शन के चार्जेस हैं बहुत। बस वो जब साबित करेंगे तो हम उसको छोड़ देंगे। साबित तो हो गया, वो नया लोग। साबित नहीं हुआ। जब हुकूमत हमारे लाहौर वाले सुप्रीम कोर्ट उनको कहेगी भी साबित होगा तो छोड़ नहीं, साबित हो गया, वो नए लोग हैं ना मियाँ साहब। वो तो वैसे इन्होंने मिल मिला के वो है ना वो दे रहे हैं, सारा इंटरव्यू भी दे रहे हैं। ये इमरान खान जो है। अच्छा ये बताएं, अगर आपको पता चल जाए कि मियाँ साहब ने करप्शन की है और वो नए लोग हैं, फिर भी आप वोट देंगे? नहीं, फिर वोट नहीं देंगे। फिर नहीं देंगे? जो चोर होगा उसको वोट नहीं देंगे। तो वो तो अब पकड़े गए हैं, मतलब उनको नायल कर दिया लाइफ के लिए। जब वो पक्के पकड़ेंगे भाईजान उस टाइम हम नहीं वोट, मतलब जेल में जाएंगे तब? हाँ उस टाइम जब। अभी तो बस गाल गोल है ना। अच्छा, ये अभी तक मुतमईन नहीं है जी। सही है, बिल्कुल सही। आप तो नहीं डरते? डर किस बात का जी? क्या चीज़ क्या है जी? ये जनाब बताएं कि पीटीआई यहाँ से जीतेगी इलेक्शन? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी पीटीआई जी। उसकी क्या वजह है? उसकी यहाँ के काम शाम इन्होंने बड़ा अच्छे यहाँ पे किए, सब कुछ अच्छे मुलाकात किए, सब कुछ बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। आपको पता है पीटीआई का नुमाइंदा कौन है यहाँ? पीआई के भी अपना क्या नाम है उसका, अब्बासी साहब थे, आरिफ अब्बासी। आरिफ अब्बासी साहब, तो वो आपसे मिलते हैं? यहाँ से जीत के गए, लेकिन तो मसला है कि वो बात फिर आ जाती है, कभी काम उन्होंने यहाँ पे कभी थोड़ा किया, कोई नहीं किया उसके बाद में। लेकिन इमरान खान जो है उसने अच्छे काम पेशावर में भी और यहाँ भी। अच्छा, एक दफ़ा चांस देना चाहिए उसको, एक दफ़ा चांस उसको देना चाहिए। फिर इमरान खान को? जी, इमरान खान को एक दफ़ा चांस देना चाहिए। तो वो दिया तो था, एमएनए बन गए ना जो भी, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ बैठा था ना, इस तरह चांस उसको देना चाहिए। अच्छा, वज़ीर आज़म बन जाए एक दफ़ा। आपका भी यही ख्याल है? जी, मेरा भी यही ख्याल है। तो आपके ख्याल में पीटीआई जीतेगी इलेक्शन यहाँ से? इंशाल्लाह जीतेगी। क्यों जी, आपको क्या लगता है पीटीआई यहाँ से जीतेगी इलेक्शन? इलेक्शन जीतना चाहिए ना पीटीआई को। अब इमरान खान को भी मौका देना चाहिए। आप मुस्लिम लीग नून को क्यों नहीं देते मौका? देख लिया ना हुकूमत को, कितनी दफ़ा, तो 5वीं साल तो ये बनी है हुकूमत ऐसे। अल्लाह मुतमईन नहीं है? नहीं, मुतमईन नहीं है। वो इधर से करते थे, बाहर ही लेके जा रहे हैं ना, इधर से नहीं छोड़ रहे ना, इधर से ऐसी सड़ रहे ना। बिल्कुल सही। आपके ख्याल में यहाँ कौन इलेक्शन जीतेगा जी? मेहरबानी, कोई बात नहीं। वोट डालते हैं? वोट समझ तो आती है कि नहीं? वोट डालते हैं मुस्लिम लीग नून या पीटीआई, एक या दो? इमरान खान के ये भी हिमायती हैं जी, बहुत ये तो गूंगा बंदा भी इमरान खान की हिमायत कर रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान। आप समझते हैं इमरान खान यहाँ से जीत जाएंगे? यार इंशाल्लाह उम्मीद है। और नवाज शरीफ साहब का नुमाइंदा जो हनीफ अब्बासी है, उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है। हाँ मजबूत है, दोनों पार्टियों को मजबूत है। अच्छा, अगर मुकाबला उनका बराबर का होगा? बिल्कुल सही। हाँ नहीं जी, आप इस इलाके के हैं भैया यहाँ से? जी, मैं कश्मीर। तो वोट कहाँ डालते हैं आप? सर फिलहाल तो मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। अच्छा, वोट आप उनको डालते हैं? जी जी। आपको अब यहाँ पे कितने अरसे से इस इलाके में? 6 साल से। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब यहाँ से दोबारा या उनकी पार्टी जीत जाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर। हालांकि लोग उनसे नाराज़ हैं जी कि वो यहाँ आते नहीं हैं।
सर ज़ाहिर बात है, ये अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तो इस हवाले से ज़रा मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, जलसे वगैरह करते हैं। तो बाकी जहाँ आगे जो होता है, ये लीडर का काम ही नहीं होता है कि वो हर जगह मोहल्ले में जाए, या मिसाल वो अपने उनके नुमाइंदे होते हैं, मामलात होते हैं। पार्टी जो सेटअप होता है वो कोई एक शख्स नहीं चलाता है, वो पूरी टीम मिल के चलाती है। ठीक, और उस पर उनको तवज्जो देनी चाहिए कि जो लोग यहाँ के मिसाल नुमाइंदे मुंतखब हैं। मतलब कमज़ोरी यहाँ के नुमाइंदों की है, खान साहब की नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जी। इन्होंने बात की है कि खान साहब यहाँ नहीं आ सकते फ़र्दन लोगों से मिलने, लेकिन उनके नुमाइंदे आ सकते हैं। शुक्रिया। आप यहाँ से भाईजान? हाँ, पिंडी से। तो आपके ख्याल में यहाँ पीटीआई जीतेगी अब? इंशाल्लाह हमारा तो दुआ है पीटीआई जीते। तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। ज़ाहिर है उन्होंने जो किया है उसका वो तो इंजाम तो देखेंगे। तो मियाँ साहब जो नायल हो गए हैं, आपके ख्याल में ये बेहतर हुआ है या नहीं? मैं तो कहता हूँ बेहतर हुआ है, उसको नायल होना चाहिए था। अब अगली वोट आपकी इमरान खान की? इमरान खान को इंशाल्लाह। लेकिन खान साहब जीतेंगे? बहुत मुश्किल आप इधर रहते हैं जी? बहुत मुश्किल है क्या? अच्छा, तो आपके ख्याल में थोड़ा देर हो जाएगा, आपके ख्याल में खान साहब यहाँ से दोबारा जीतेंगे? बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्यों? बस लोगों ने कोई काम कर दे नहीं, काम ही नहीं कर रहे ना, किसी तो अपने अपने चक्कर ही लगे थे। गरीब आदमी ने कोई ख्याल ही नहीं, कोई सारे अपने अपने सिलसिले बनाने हैं लगे थे। नवाज शरीफ साहब ठीक सन? बस वो गुजारा तो है सी ना जी, चलो आदमी मजदूरी करके तो आदमी सुकून ना चला जाता सी। अभी नहीं हो रही है? अभी नहीं हो रहा है। तो जब खान साहब का जो नुमाइंदा यहाँ मिलता है आपको? कोई नहीं मिलता जी, कोई बंदा वोटों के बाद कोई नहीं नजर आ रहा। अच्छा, वोटों के बाद कोई नजर नहीं आता? कोई नहीं नजर आने। अब अभी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं नजर आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, उनको बताएंगे? क्या बताएंगे जी उनको, सारे अपने अपने खाते लगे थे। आपका भी यही ख्याल है जी? बस देख लो 18 के बाद काम बिल्कुल ही बंद जाए। बंद? काम बिल्कुल बंद? काम भी बिल्कुल ठप हुए हैं। क्यों? बहुत ख़राब है, कुछ नजर परेशानी ही परेशानी है। तो ये किसका कसूर है आपका ख्याल, मियाँ साहब या इमरान खान? हम तो कोई भी किसी का नहीं है, सब आपको अपने पेट पे हाथ मारते हैं, किसी का भी कोई नहीं है। जिसको सीट मिलता है वो अपना करके निकल जाते हैं। मजदूर का कोई नहीं सोच रहा कि मजदूर क्या किस मसले में पीस रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब आपको अपनी कर। वोट किसको देंगे आप? वोट तो नवाज शरीफ को ही देंगे। वोट नवाज शरीफ को। चलो जी, बड़ी मेहरबानी। देखा जी, लोगों की मिली जुली राय है, कोई मियाँ साहब की हमायत कर रहा है तो कोई इमरान खान साहब की। लेकिन अभी इन हालात में कुछ लग ऐसे रहा है कि खान साहब को अपने नुमाइंदे यहाँ भेजने चाहिए। जो लोकल सतह पे पीटीआई के लोग हैं, उन्हें ग्राउंड पे आके लोगों से बात करनी चाहिए, इनसे सुनना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनके मसाइल को पूछना चाहिए। जब तक ये इस तरह करेंगे नहीं, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जनाब? जुल्फ़कार। कहाँ रहते हैं आप? टोक रहते हैं। मैं किसको वोट देते हैं आप? पीपल पार्टी को। और पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं? अच्छा चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी किसको वोट देते हैं आप? ये तो टाइम की बताता है जी। अच्छा, टाइम बताता है। लेकिन पिछली दफ़ा किसको दी थी? पिछली दफ़ा मैंने दिया था नवाज शरीफ को। तो मियाँ साहब तो अब नायल हो गए हैं, तो खान साहब है सलके में। अब मियाँ साहब अहल भी हो जाए ना, तो फिर भी मैंने मियाँ साहब को वोट नहीं देना। नहीं देना? नहीं देना। सवाल उसकी वजह क्या है? ये सामने है जी, आप देख नहीं रहे, टीवी नहीं पढ़ रहे हैं, रोज देख नहीं रहे। नायल हो गए और वो जजों को बुरा भला कह रहे हैं, अदालतों को बुरा भला कह रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल। जो फैसला देने वाले जज हैं हमारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको बुरा भला कहना। जिस वक्त उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाहल किया, तो यही हमारे मियाँ साहब ने कहा था कि तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ, फ़ौरन घर जा। अब जब इनको नाहल करार दिया तो ये 500 बातें और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल सही। क्यों नहीं, आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब इस हल्के में जीते हैं, तो आपके ख्याल में मियाँ साहब जो नायल हुए हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा उन्हें? बिल्कुल। आखिरी उम्मीद इस पाकिस्तान की इमरान खान है। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, पाकिस्तान सही हो जाएगा। तो अभी तो इमरान खान साहब इस हल्के में जो जीत रहे हैं, तो आपके ख्याल में अगली दफ़ा जीतेंगे? इंशाल्लाह जीत जाएगा, हमारी दुआएं हैं, जीत जाएगा। बिल्कुल सही। इधर आए, जिन बुजुर्गों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जनाब? मोहम्मद हनीफ। आपने किसको वोट दी थी पिछली दफ़ा? नून लीग को। तो इस दफ़ा किसको देंगे? नून लीग को।
इमरान खान साहब के बारे में कुछ बता दें हमें, आपके ख्याल में सही है? इमरान खान साहब जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि वो अभी हुकूमत कर सके। अच्छा, उस काबिल नहीं है? नहीं। और मियाँ साहब तो नए लोग हैं। मियाँ साहब की पार्टी तो है ना, आप उनकी पार्टी को ही वोट देंगे? बिल्कुल सही। बाबा जी बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला जी। तो आप वोट किसको देते हैं बाबा जी? हाँ, किसको वोट देते हैं? वोट तो बस हम कोई अल्लाह वाला देखते हैं उसको देते हैं। अच्छा, तो वालेकुम सलाम। आप इस हल्के से हैं? हाँ जी, मैं मुबशर आसम से। अच्छा, तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब इस हल्के में दोबारा जीत जाएंगे? उम्मीद तो है बहुत, अब देखें इंशाल्लाह कि क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? हार जाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं हार जाएंगे। जी जी, आगे आए जी आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, कुछ तो समझ ये लेके पोए देखेगा इमरान खान या नवाज शरीफ, इसको छोड़ दो। पीटीआई का तहरीक इंसाफ जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान खान जीतेगा? जीतेगा जीतेगा, इस हल्के से दोबारा जीतेगा? जीतेगा जीतेगा, इमरान खान जिंदाबाद। ये भाई साहब से पूछते हैं जी। देख भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब जीतेंगे इस हल्के में दोबारा? देखें जी, ये किस्मत की बात है। नहीं, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। उनका ख्याल है नहीं जीतेंगे। ठीक है, आप कैसे हैं? आप? शुक्र अल्लाह का करम। आपने ये बताएं कि अगर खान साहब दोबारा अगर लड़े इस हल्के में तो जीतेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। उनकी वोट बनी है, पहले यहाँ से जीत के गए हैं, तो उम्मीद तो है। बाकी बाजी साहब का भी अच्छा काम हुआ, अच्छा वर्क किया उन्होंने, तो बाकी तो वक्त बताएगा ना कौन जीता है, यहाँ पे तो टाइम बताएगा। हल्के में मसाइल हल हुए? मसाइल हल हुए हैं काफ़ी, मतलब ट्यूबवेल की तरफ से बने हैं। यहाँ पे पानी की बड़ी निकासी का मसला था, पानी का मसला था, पानी हल कराया। नून वालों के ट्यूबवेल बने हैं 3-4 इलाकों में, तो बाकी जो है साथ साथ वक्त बताता है क्या होगा, आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। आपके ख्याल में जीत जाएंगे अगर इधर से दोबारा लड़े? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके ख्याल में इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ से जीत जाएंगे? क्या पता है, शायद जीत जाए। हालात क्या नज़र आते हैं आपको? हालात तो जीतने का नज़र आ रहा है। तो बात आपके ख्याल में इमरान खान साहब अगर दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे? ना जी, सवाल नहीं पैदा होता। कभी वो कभी पूछने वास्ते नहीं आया, तुझे तो मरे हो जिए हो। मतलब आप खुश नहीं है कि वहाँ नहीं आता? ना जी नहीं, असं तो खुश हैं। 4 साल हो गए, कभी उन्हें शुक्रिया होता, कभी कोई बंदा भी नहीं आया। नहीं बासी थी ना, कम से कम वो साड़ी बात लेंदा नहीं देंदा होंदा है, कभी ना कभी आ जाता सी वो। अच्छा, आपको पता है इमरान खान का बंदा कौन है यहाँ पे? एमपी नहीं कोई है, मैं पता है बंदा इतने ही है, ऊपर मुखा सिंह बच्चे। नाम पता है इसका? नहीं, नाम नहीं पता। अच्छा, वो आते ही नहीं आपसे मिलने शिलने? कचहरी कभी नहीं लगाई उन्होंने? ना। आपके मसाइल कभी नहीं सुने? सवाल ही नहीं पैदा होता, आए नहीं, कभी नहीं। तो वोट आप देंगे दोबारा उन्हें? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप इस हल्के से हैं? जी जी। आपके ख्याल में खान साहब दोबारा यहाँ से लड़े तो जीतेंगे? नहीं जीतते आप। अच्छा, आप नहीं जीत सकते? कभी आए ही नहीं है वो। अच्छा, तो अगर वो आए तो क्या करें वो आके? सर विजिट करना चाहिए, वहाँ से पूछे कि आपका क्या मसला है, क्या यहाँ पर क्या है। रोडों को ये देखे ना क्या हाल बना हुआ है। ये रोडों पे लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं, ये सारी परेशानी है हमारे लिए। ये देखें रोड बंद है, द्वार बाजार अंदर लगता है। ये देखें ना आप, रोड दिखाएं जी जरा। ये रोड देखें आप ज़रा, ये क्या हाल है यहाँ से। ये कमेटी वाले यहाँ से मंथली लेके जाते हैं इन सारों से, सब कमेटी वाले मंथली लेते हैं। तो इमरान खान साहब अगर नहीं आते तो उनका नुमाइंदा तो कोई होगा? सर यहाँ पर चौधरी बाबर है, यहाँ पर एक और है उनका, मैंने वो क्या नाम है उसका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। कोई विजिट नहीं करता यहाँ पर। देखे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह के नाम पे चल रहा है ये बाजार, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये अल्लाह के नाम पे चल रहा है बाजार। ये हालात है जनाब, देख लें आप। हाँ जी जी बाबा। ये पिछले हर रोज़ है जिथे गंद पैदा होंदा सी, इन्हां कोल गए हैं ना, नहीं साडी गल सुनिया करो, नहीं बासी कोल गए हैं। उन्हें इतवार बाजार पिछे लवाया आन के, उन्हें कहा साडे बंदे ने, इन्हां वोट देने होंदे ने। फिर उन्हें यार की हर जितना काम नून लीग ने किया ना, इतना काम कोई भी नहीं करेगा। इमरान खान सिर्फ बातों से जो है ना लोगों को करते हैं, हमें तब्दीली आ गई, ये हो गया। क्या तब्दीली हो गया? KPK में क्या हुआ है? आए दिन कत्ल हो रहे हैं। क्यों नहीं, यहाँ बताएं यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त, ये तो सारा नून लीग अब्बासी साहब काम करवा रहे हैं। ये देखिए सारा काम उनके ही है। इमरान खान साहब ने तो नजर नहीं आते, वोट लेने के बाद किधर चले जाते हैं। हमें लाइटें खराब हैं। कोई क्यों जी? आप अभी कह रहे थे जी खान साहब ये नून के बंदे, क्या आपके ख्याल में तब्दीली आई है? तब्दीली आ गई है। क्या तब्दीली है? तब्दीली बस सारा आ गई है, आगे आ रही। ये इनसे पूछते नहीं, ये जानते होंगे कि तब्दीली आई है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस हल्के में तब्दीली आई है? नहीं, कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा। अगर खान साहब दोबारा लड़े या PTI दोबारा, तो आपके ख्याल में जीत जाएंगे? अब उम्मीद तो नहीं है इस बार यहाँ से। अच्छा, जो उसकी हाल नज़र आ रही है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? हल्के के मसाइल नहीं हल हुए?
हाँ जी, हल्के में आए ही नहीं है जब से इलेक्ट हुए हैं। जब से वो इलेक्ट हुए हैं वो इस हल्के में नहीं आए? हाँ जी। उनका कोई नुमाइंदा भी कोई नहीं उनकी तरफ से। शेख रशीद है जो यहाँ नुमाइंदा, वो भी खैर पीटीआई के तो नहीं है। जी जी, उनकी तो अपनी जमात है। हाँ जी, तो कोई उनका ऐसा फेस नहीं है जहाँ पर आता हो या लोगों के मसाइल सुनता हो या कोई सेटअप उन्होंने कोई बनाया हो। तुम इधर की हो? ए जी से बात करते जी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, इस हल्के में कोई तब्दीली आई है? कोई नहीं जी, कोई तब्दीली नहीं आई। आपके मसाइल हल हुए? नहीं, कोई मसाइल हल नहीं हुए। नहीं। तो अगर इमरान खान साहब दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे? मुश्किल क्या है? उनका कोई नुमाइंदा मिलता है आपको? नहीं। अगर आप इमरान खान साहब से मिलना चाहें, क्या आप मिल सकते हैं? नहीं जी, हम उनको नहीं मिलेंगे। हमारे मसले हल होंगे तो तब मिलेंगे ना जी। हमारे मसले हल होते नहीं तो हम किधर से मिलेंगे। वालेकुम जी। आप इस हल्के में? जी हाँ, इसी हल्के से। आपको पता है पीटीआई का नुमाइंदा कौन है यहाँ पे? इमरान खान है जी। तो वो आपसे मिलते हैं क्या? नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ती उनकी। आपको जरूरत नहीं पड़ती? वैसे कभी उन्होंने खुली कचहरी लगाई है यहाँ पे आपसे? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो उनका कोई नुमाइंदा तो होगा? कभी देखा नहीं है। एक दो जानने वाले हैं ये सामने मुगल साहब, इनसे दुआ सलाम हो जाती है, लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप वोट देंगे उनको अगली दफ़ा? नहीं, वोट तो देंगे अपनी मर्जी से जी। वोट का बताना नहीं चाहिए किसको देना है जी। बिल्कुल ठीक बात जी। इमरान खान साहब को तो देखे ही नहीं सलके में ना, कभी नहीं देखा। नहीं। तो आपके मसाइल हल हुए? कुछ मसाइल हो रहे हैं, कुछ काम, लेकिन दूसरे लोगों के थ्रू हो रहे हैं ना काम, उनके थ्रू नहीं हो रहे। आप यहाँ पे क्या है? मैं UC41 का जनरल काउंसलर हूँ। काउंसलर हैं आप? और पीटीआई मुस्लिम नून किसके? मैं आज़ाद जीता था। अच्छा, आज़ाद जीत के फिर आप ज्वाइन किया आपने किसी को? नहीं, अभी इधर ही है, PTI की तरफ। अच्छा, पीटीआई की तरफ आपका झुकाव हो, क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, बस इन लोगों को भी हमने जमाया 30 साल इन्होंने गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी जी। नहीं, आप नजरिए पे आए हैं या ज़ाती ताल्लुकात पे? नहीं। मसाइल क्या है इस वक्त? आम आदमी का भाईजान सबसे बड़ा मसला जो है ना, गर्मियों में बिजली है, देखे जी, सर्दियों में गैस है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमरान खान साहब ही आए, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला उनको एक मौका दे। अवाम का काम बनता है उनको एक मौका दें, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब की बातें ठीक है, मंशूर ठीक है, उनका नजरिया ठीक है। नाज़रीन, आपने NH56 में लोगों की मुतज़ाद राय सुनी। 50-50 की गेम है, किसी तरह भी जा सकती है, लेकिन सबसे जो अहम बात है कि लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं। कोई भी बने यहाँ से लीडर, उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा गर्ज नहीं। कुछ लोग पार्टी नज़रिए पे कायम है, लेकिन आखिर में बात सिर्फ एक ही है, बात जीत की है, और जीत है सिर्फ जमहूरियत की। यहाँ पर कोई भी बने, इन लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। जब इनके मसाइल हल होंगे तो जमहूरियत जीतेगी, और इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है। कैमरामैन सैयद जैन और प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ लाइव सभी काज़मी में सभी काज़मी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।